Hello, bachcho, let's see the question first. And question says, name some hydrogen-like atoms, write expressions for radii of stationary orbits, speed of electrons and energy of electrons in case of such atoms. So सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is atomic structure, atomic model कह सकते हैं बच्चों. देखो बच्चों, बोहर मॉडल के हिसाब से आपका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं और जमा हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब हाइड्रोजन में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो हीलियम में दो होते हैं बच्चों. तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा He+, या Li+2 हो गया बच्चों. लिथियम से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा. तो ऐसा बच्चों ये सारे क्या हैं आपके हाइड्रोजन लाइक एटम्स इनको कहते हैं. अब यहाँ पर इनके लिए आपको रेशियो रेडियाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स के लिए लिखना है एक्सप्रेशन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखना है एक्सप्रेशन. तो देखो बच्चों, आपको पता है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है. मान लो कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो चार्ज कितना होगा न्यूक्लियस पर Jd और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता है. अब एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो बच्चों देखो अट्रैक्शन फोर्स के कारण आपका ये R ऑर्बिट की रेडियाई में मान लो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी भी. तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4πε0 Q1 Q2/r² मीन्स Jd इंटू E. मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का. ये आपका प्रोवाइड करेगा बच्चों नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट. तो यहाँ से देखो तो ये आपका आर बच्चों एक आर यहाँ पर एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा. सो Jd²/4πε0r इक्वल टू क्या आ जाएगा mv². ये आ गया. यहाँ से बच्चों काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं. दूसरा बच्चों बोहर ने क्या कहा था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में ही मूव करते हैं. सो mvr जो इनका एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है nh/2π. ये होता है. ये आपका 2 हो गया सेकेंड इक्वेशन. तो यहाँ पर अगर हम देखो आर की वैल्यू बच्चों इसमें रख देंगे या वी की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमको वी का आर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा. वी यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, वी आ जाएगा nh/2πmr. इसको फर्स्ट में रख देते हैं बच्चों. फर्स्ट देखो आपका mv² क्या है आपका Jd²/4πε0r और r की वैल्यू क्या है यहाँ पर nh/2πmv. तो यहाँ पर बच्चों इसमें वैल्यू रख दो तो यहाँ से आपकी v की वैल्यू आ जाएगी. v जो आएगा आपका वो आ जाएगा Jd²/2ε0nh. ये आ जाएगा Jd²/2ε0nh. और यहाँ से बच्चों अगर v की वैल्यू इसमें रख दोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी आपकी n²/0h²/z∗me². ये हो गया बच्चों. आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv². अब देखो बच्चों mv² आपको पता है यहाँ पर इतना दे रखा है, इसका हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा Jd²/8πε0r. अब r की वैल्यू जो यहाँ पर से आपने निकाली है उसकी वैल्यू रख दो. तो यहाँ से बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी me⁴ Z²/8ε0² n²h². अब देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है दो चार्जेस के बीच के Q1 Q2/r. अब यहाँ पर तो Jd है और ये यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन पर -e चार्ज होता है. बीच की डिस्टेंस r है, रेडियस के बराबर है. तो U कितना होगा आपका के Q1 Q2/r 1/4πε0 Ze इंटू -e/r. r की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपने निकाली, इसमें वैल्यू रख दो तो U की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -me⁴ Z²/4ε0² n²h². तो टोटल एनर्जी E क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब यहाँ पर हम देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों निगेटिव में डबल है, तो जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा me⁴ Z²/8ε0² n²h². तो ये आपका आंसर आ जाएगा सारे पार्ट्स का. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.